तो अब तक हमने देखा लूशु वो स्टोन बेचता है और उससे मिले पैसों से अपना घर खरीद लेता है कि तभी उसे एक फोन आता है जिसमें सभी अवेकनिंग स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। उसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं, उन्हें कहीं ले जाया जा रहा होता है। तभी जिहांग बताता है कि एक रूइंस ओपन होने वाला है और उन्हें वहीं ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसने सुना है कि जब भी कोई रूइंस ओपन होता है तो वो कई सारे मास्टर को अट्रैक्ट करता है जो कि उसके लिए लड़ते हैं, क्योंकि रूइंस में मैजिकल टूल्स और हर्ब्स मिलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एक फॉर्मेशन आई मिलती है। अगर कोई उस फॉर्मेशन आई को कलेक्ट कर लेता है तो वो रूइंस गायब हो जाता है और इसलिए ही नए स्टूडेंट्स को रूइंस के पास लेके जाया जाता है, क्योंकि वहाँ एनर्जी लेवल हाई होता है जिससे बिगिनर को हेल्प मिलती है उसके लेवल को बढ़ाने के लिए। हालांकि हम उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा लेवल कम है। फिर कैंप में पहुंचने के बाद मिस्टर फी सबको बताते हैं कि ये मिशन एकदम सीक्रेट है और अगर किसी ने इसकी खबर बाहर लीक की तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। फिर रात को खाना खाने के वक्त एक मोटा लूशु के खाने के ऊपर से जाता है और एक चेयर की डिमांड करता है, पर लूशु उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे वहीं चित कर देता है। फिर जिहांग लूशु को बताता है कि वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है और रूइंस के अंदर तो और भी ज्यादा है, तो ये एक अच्छी जगह है ट्रेनिंग के लिए। पर लूशु सबके सामने ट्रेनिंग नहीं करता है क्योंकि उसके लिए उसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना गाना पड़ता है। लूशु को पता लगता है कि वो एक और तरीके से लेवल अप कर सकता है। फिर लूशु ली को डिस्टर्ब करने जाता है। जैसे जैसे ली ध्यान लगाता है वो उसे और डिस्टर्ब करता है जिससे उसे बहुत पॉइंट्स मिलते हैं। अगली सुबह वो देखता है उसके पास 9 फ्रूट्स हैं जिससे वो लेवल अप कर सकता है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं होते हैं जिससे वो लूशियो से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। रात को मोटे को पीटने की वजह से उसे ज्यादा चिकन मिलता है और एक चेयर भी, पर वो उसके लिए मना कर देता है। फिर लूशु रात में फिर से ली को परेशान करता है और उसे प्रैक्टिस करने का चांस ही नहीं देता है। अगले दिन लूशु लेवल अप फ्रूट का यूज करके अपना लेवल अप कर लेता है। फिर लंच के टाइम ली हंसते हुए आता है और लूशु को बताता है कि उसने लेवल अप कर लिया है और वो लूशु को फाइट के लिए चैलेंज करता है कि तभी मिस्टर पी उन्हें आके रोक देते हैं और कहते हैं कि कॉमरेड में फाइट अच्छी बात नहीं है, अगर तुम्हें लड़ना है तो आर्म रेसलिंग करो। और फिर वो दोनों पंजा लड़ाते हैं। ली अपनी फुल पावर लगाता है पर लूशु उसे हरा देता है, जिसे देख मिस्टर फी भी उससे पंजा लड़ाते हैं पर वो भी हार जाते हैं। फिर लूशु पहाड़ पे कोरा देखता है और तब जिहांग उसे एक्सप्लेन करता है कि ये रूइंस की वजह से है और जो कोई भी रूइंस के अंदर जाता है वो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वो फॉर्मेशन आई न ढूंढ ले। तभी एक सायरन बजता है और सभी को माउंटेन छोड़ने के लिए कहा जाता है, पर कोरा बहुत जल्दी बढ़ रहा होता है और जिहांग लूशु से अलग हो जाता है और लूशु रूइंस के अंदर चला जाता है जहाँ पर उस पे हमला होता है, पर वो उस ज़ॉम्बी को आसानी से हरा देता है। फिर लूशु एक माउंटेन पे चढ़ के बाकी सबको ढूंढता है। तभी उसे कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके पीछे बहुत सारे स्कल ज़ॉम्बी होते हैं, पर लूशु उन सबको हरा देता है और बाकी सब स्टूडेंट्स लूशु को उनके साथ रहने के लिए कहते हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। पर लूशु उन्हें कहता है कि जमीन से ज़ॉम्बी निकल रहे हैं और एक जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो जितना हो सके भागो, और उन्हें वो कुल्हाड़ी देकर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम लूशु को कुछ ज़ॉम्बी से लड़ता देखते हैं। वो उन्हें मार देता है और फिर सोचता है कि रात होने वाली है और रात में ऐसे घूमना ठीक नहीं है। फिर वो एक ऊंची जगह जाता है, वहाँ उसे वो लड़का मिलता है जिसने उसे लंच के टाइम चेयर दी होती है, पर वो मरा होता है। तभी लूशु को एक चीज उड़ती हुई दिखती है और वो उसे हवा में से नीचे गिरा देता है, ये सोच के कि वो कोई मैजिकल टूल है, पर वो एक फ्लेयर होती है। फिर उसे एक बंदा दिखता है जिससे उसे बहुत पॉइंट्स मिलते हैं, पर उस पे उसका नाम नहीं होता है, उसके नाम की जगह एक नंबर होता है। फिर हमें उस लड़के का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो यंग एज के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेन हुआ है शैडो वन के दूसरे देशों में रहने के लिए, एंड उनके ग्रुप को फ्लेयर गन दिए होते हैं कि जब भी वो खो जाए तो वो एक दूसरे को ढूंढ सके। तब लूशु को रियलाइज होता है कि वो बंदा उसकी क्लास का नहीं है, क्योंकि लूशु अपनी क्लास में सबको जानता है। वो लड़का लूशु पर बहुत गुस्सा होता है जिससे उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और लूशु सोचता है अगर ऐसा ही रहा तो उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम चांग है। फिर लूशु अपना नाम ली बताता है और चांग उससे उसकी तलवार मांगता है देखने के लिए, लेकिन लूशु उसे और गुस्सा दिलाता है ताकि उसे और पॉइंट्स मिल सके। फिर चांग कहता है उसे उसके क्लासमेट्स को ढूंढने जाना है और तुम भी अपने दोस्तों को ढूंढो जाके, पर लूशु कहता है वो उसकी मदद करेगा उसके दोस्तों को ढूंढने में। और तब लूशु को ये एहसास होता है कि चांग पूरा ली की तरह है जिससे उसे और पॉइंट्स मिल सकते हैं, और फिर वो उसके पीछे पीछे जाता है। तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी का ग्रुप घेर लेता है। तब चांग लूशु से तलवार मांगता है उन ज़ॉम्बी को मारने के लिए, पर लूशु डरने की एक्टिंग करता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर चांग थोड़ी देर के बाद लूशु के पास पहुँचता है और लूशु को मारने का सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है
जब लूशु थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर चांग कहता है कि वो नहीं सोएगा और लूशु भी यही कहता है कि वो प्रैक्टिस करेगा, लेकिन तभी लूशु सो जाता है और चांग उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी लूशु उठ जाता है और कहता है कि उसकी प्रैक्टिस हो गई। फिर चांग पूरी रात नहीं सोता है और फिर सुबह लूशु टॉयलेट करने जाता है और चांग के लिए सूप लाता है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो ये कहाँ से लाया है, जिसके जवाब में लूशु एक फालतू सा एक्सप्लेनेशन देता है, जिससे वो गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन उनकी फाइट जल्दी खत्म हो जाती है लूशु के खंजर की वजह से। फिर लूशु रियलाइज करता है कि चीजें बहुत जल्द बदल जाती हैं और वो खुद को गिल्टी नहीं समझता है, क्योंकि ये सब उसने उसके सर्वाइवल के लिए किया है। कुछ देर के बाद वो एक पेड़ पे चढ़ता है फ्रूट्स तोड़ने के लिए, पर वहाँ गिलहरी उसे पत्थर मार के भगा देती है। फिर कुछ दूरी के बाद उसे पीने का पानी मिलता है। फिर लूशु सोचता है रूइंस बहुत बड़ा है और उसे यूं गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, बल्कि सीधा बीच में जाना चाहिए जहाँ फॉर्मेशन आई के मिलने के चांस ज्यादा है। तभी उसके पीछे भेड़िया पड़ जाते हैं, पर वो उनसे बचता हुआ आगे बढ़ जाता है। फिर वो एक ग्रुप से मिलता है जो कि लूशु को पहचान लेते हैं, पर उसे अकेला देख वो निराश हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अगर ये अकेला सरवाइव किया है तो ये जरूर स्ट्रॉन्ग होगा। लूशु एक लड़की को पहचान लेता है और वो लड़की उसे कहती है कि सब कुल्हाड़ी पाने के चक्कर में मारे गए। फिर वो उसे बताती है कि उन्होंने कई दिन से खाना भी नहीं खाया है और वो उसे उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, पर लूशु मना कर देता है ये कह के कि वो एक हीरो नहीं है। फिर वो उन्हें दिखा दिखा के फ्रूट्स खाता है और उन्हें कहता है कि अगर उन्हें ये चाहिए तो उन्हें 3 दिन तक पैदल चलना होगा और उन खूंखार भेड़ियों से बचना होगा, तो वो भी ये फ्रूट्स खा सकते हैं। फिर लूशु उनसे वो कुल्हाड़ी ले लेता है और फॉर्मेशन आई ढूंढने निकल जाता है और वो उनके लिए 2 एप्पल भी छोड़ जाता है। फिर लूशु जा ही रहा होता है कि उसके सामने एक ज़ोंबी आ जाता है। लूशु उसे मार के उसके भाले की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम और ज़ोंबीज को देखते हैं जिनसे लड़ने के लिए नेटवर्क के लोग तैयार होते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि अगर लीडर को पहले मार दिया जाए तो सबको मारना इजी होगा। फिर वो एक ज़ोंबी पर निशाना लगाते हैं, पर वो ज़ोंबी उनका लीडर नहीं होता है, जिस वजह से सारे ज़ोंबी उन पे हमला कर देते हैं और उन सबको वहाँ से भागना पड़ता है। और वो फिर एक जगह जाके रुकते हैं। तब वो वहाँ लूशु को देखते हैं जो कि अकेले ही ज़ोंबी पर हमला कर देता है और उससे उसका भाला लेके भाग भी जाता है, जिसे देख सब हैरान होते हैं और किसी को नहीं पता होता है कि आखिर वो है कौन। उसके बाद नेटवर्क का एक मेंबर कहता है कि वो कोई स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि उसने जो किया है उसके लिए उसे कम से कम लेवल डी पर होना चाहिए। तब उसमें से एक स्टूडेंट कहता है कि उसका नाम लूशु है और उसने ली से आर्म रेसलिंग की थी जिसमें वो जीता था। फिर हम लूशु को देखते हैं, वो एक पेड़ पर बैठा होता है और तभी उसे लूशियो से पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो अपनी और लूशियो की चाइल्डहुड मेमोरीज याद करता है और उसके बाद वो सोचता है कि रूइंस गायब होने के बाद नेटवर्क उसके सारे वेपन्स जब्त कर लेंगे और वो उन वेपन्स को रूइंस में भी नहीं बेच सकता है, क्योंकि यहाँ कोई एटीएम या कोई शॉप भी नहीं है। तभी उसे ज़ोंबीज चारों ओर से घेर लेते हैं, पर लूशु उन्हें आसानी से अपनी एबिलिटी से हरा देता है। फिर हम लूशियो को देखते हैं जो कि लूशु पर बहुत गुस्सा होती है। फिर वो एक बॉक्स खोलती है, उस पर लिखा होता है कि तुम ये चिप्स खा लेना और मेरा इंतजार करना। फिर हम नेटवर्क के एक मेंबर को देखते हैं, वो कहता है हमें लूशु को ढूंढना होगा, उसकी मदद से हम इस रूइंस से निकल सकते हैं। तभी एक मेंबर कहता है उन्होंने ज़ोंबी के एक ग्रुप को देखा है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि कैसे ज़ोंबी को मारा जाए। दूसरी तरफ लूशु अपना लेवल अप करता है। फिर हम सबको देखते हैं वो ज़ोंबी का वेट कर रहे होते हैं कि तभी लूशु अकेले ही उन पर हमला कर देता है। ये देख सबके सब उसकी हेल्प के लिए आ रहे होते हैं, पर तब तक लूशु सबको मार देता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। फिर लूशु उनसे कहता है ये सब वेपन उसके हैं और यही पार्ट 3 खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसका नेक्स्ट पार्ट कितनी जल्दी अपलोड किया जाए।